हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, तो इसको दिया था बायोट सेवर्ट्स लॉ के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। मीन्स एक डीएल लेंथ एलिमेंट है, इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, हम इस मैग्नेटिक फील्ड को स्मॉल मान लेंगे और म्यू नॉट बाय 4 पाई डी एल क्रॉस आर बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, म्यू नॉट बाय 4 पाई डी एल क्रॉस आर आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो अभी हम इस फॉर्मूला में देखेंगे कि म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, डी एल इज लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, आर वेक्टर इज वेक्टर विच जॉइन डी एल टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट फील्ड। मीन्स हमें इस डी एल जो ये लेंथ है, इससे एक वेक्टर ड्रॉ करना है पी पॉइंट की तरफ। वो हमें क्या देगा, आर वेक्टर बताएगा हमारा। तो अभी हम इसके कुछ केसेस को देखेंगे। जैसे ये देखो, हमने एक लेंथ लिया डी एल, करंट भी इसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ये रही, डी एल ये रहा एलिमेंट। बट आर वेक्टर की पोजीशन देखो, आर वेक्टर की डायरेक्शन है पी टू डी एल। मीन्स हमें तो कौन सा लेना है, डी एल टू पी, बट इसका डायरेक्शन है पी टू डी एल। तो हम इसके साथ में माइनस साइन का यूज़ करेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर की जगह हमें माइनस आर लिखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो वेक्टर जो हमें गिवन है वो है पी टू डी एल, बट हमें क्या चाहिए, डी एल टू पी। तो हम इसको माइनस आर को बाहर कॉमन ले लेंगे और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो हम इस माइनस को रिमूव करने के लिए, चेंज करने के लिए कह सकते हैं, हम डी एल क्रॉस आर को आर क्रॉस डी एल लिख देंगे, उससे भी ये डायरेक्ट हमारा हो जाएगा। तो अभी मैं कुछ इसी से रिलेटेड कुछ और केसेस दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके चीज़ें। तो अभी आप देखो, डी एल जो लेंथ एलिमेंट है उसका डायरेक्शन वेक्टर है नीचे को और करंट का है ऊपर। यानी हमें कौन सा लेना था, डी एल वो लेना था जो करंट की डायरेक्शन में हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी एल के साथ माइनस का साइन यूज़ कर लेंगे, क्योंकि डी एल एलिमेंट और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस डी एल क्रॉस आर वेक्टर। तो जब हम इसको वापस से माइनस को कॉमन लेंगे और फिर हम इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, डी एल क्रॉस आर से आर क्रॉस डी एल कर देंगे ताकि माइनस का साइन हट सके। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम, डी एल और आई इन दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, और जो हमने वेक्टर लिया है वो लिया है पी टू डी एल, बट हमें आर वेक्टर कहाँ से लेना होता है, डी एल टू पी। यानी दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। दोनों के साथ माइनस का साइन आ गया तो वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैं मेनली ये समझाना चाह रहा हूँ कि आर को बहुत ही ध्यान से लेना है न्यूमेरिकल्स करते हुए, फॉर्मूलाज लगाते हुए, क्योंकि आर का डायरेक्शन डी एल और आई का डायरेक्शन ये साइन चेंज कर देगा और आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए थोड़ा इनको ध्यान से समझें। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉलीगन विद एन साइड्स। मीन्स एक पॉलीगन है या कोई भी स्फीयर हो सकता है, सॉरी रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है। तो वो ऐसा एक क्लोज्ड पॉलीगन है जिसकी साइड्स कुछ भी हो सकती हैं। तो हम उसके अंदर फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, सेंटर पर फील्ड निकालेंगे जिसका नाम मैंने पी रखा, वो पॉइंट। तो उसका फॉर्मूला होगा एन म्यू नॉट बाय पाई आई बाय एल साइन पाई बाय एन टेन पाई बाय एन। इस फॉर्मूला से नेट के अंदर, CSIR नेट के अंदर 2 बार क्वेश्चन आया वो डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पे। और ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल होगा जब हमें एक स्क्वायर की वजह से या एक रेक्टेंगल की वजह से दूसरे किसी वायर पे फील्ड निकालना होगा या किसी पॉइंट पर निकालना होगा, तो हमें सेंटर का निकालना आना ज़रूरी है।
तो अभी हमने देख लिया फॉर्मूला क्या है, n म्यू नॉट बाय पाई आई अपॉन एल साइन पाई अपॉन 10 पाई अपॉन n। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट्स। मीन्स दो वायर होंगी और उनके बीच में हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो बताना होता है। जी अगर वो दोनों वायर्स का के अंदर करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, मीन्स दोनों में अप साइड है या दोनों में डाउन साइड है, तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, जो पॉइंट होगा न्यूट्रल पॉइंट वो बीच में आएगा उन दोनों वायर्स के कहीं। मीन्स ये एक वायर है जिसका I1 करंट अपवर्ड है, ये एक वायर है I2 जिसका I2 करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पे इस वायर और इस वायर से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो करंट जब सेम डायरेक्शन में होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r दे रखा है और हमने एक ऐसा पॉइंट मान लिया x जहाँ पे फील्ड जीरो होगा। जब ये पूरा डिस्टेंस r है और ये हमने x एज्यूम कर लिया तो ये बचा हुआ r माइनस x हो जाएगा। तो अभी हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे। जिस वायर से हमें डिस्टेंस निकालना है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जीरो है, हम उस वायर का करंट ऊपर रखेंगे। मीन्स I1, हम जो ये डिस्टेंस ले रहे हैं ये कहाँ से ले रहे हैं, I1 वायर यानी इस वायर से ले रहे हैं जिसमें I1 करंट है और वो x दूरी पर पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका करंट ऊपर रखेंगे, बाय में टोटल करंट I1 प्लस I2 इंटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। तो I1 प्लस I2 इंटू R। अभी हम यही I2 वायर से निकाल के दिखाते हैं। हमें कौन सा डिस्टेंस लेना है, R माइनस x निकालना है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, I2 का करंट ऊपर रखेंगे और टोटल करंट नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय R कर देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, I2 से नल पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर यही करंट सेम डायरेक्शन में ना होकर अपोजिट डायरेक्शन में हो, मीन्स I1 ऊपर को हो I2 नीचे को हो, तो हम क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, आउटसाइड पे होगा, मीन्स बिटवीन द वायर्स नहीं होगा। यानी जो नल पॉइंट होगा वो यहाँ पर कहीं भी नहीं होगा, वो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। तो हम उसको निकालने के लिए जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है I1 बाय I1 माइनस I2। मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ उस करंट की वैल्यू को, जो नीचे साइन है टोटल वाले, उनमें माइनस का यूज़ करना है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। मीन्स हमें जो अगर वो डिस्टेंस फर्स्ट वायर से लेना है जहाँ से हमने डिस्टेंस x एज्यूम किया है, तो हम I1 बाय I1 माइनस I2 इंटू R कर देंगे। और वही डिस्टेंस हमें सेकंड वायर से लेना है तो हम I2 बाय I1 माइनस I2 x माइनस R इज इक्वल टू I2 बाय I1 माइनस I2 इंटू R। मीन्स हमें वो करंट ऊपर रखना है जिस वायर से हम डिस्टेंस को ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मीन्स एक स्ट्रेट वायर है AB जिसका करंट कितना है, I करंट चल रहा है जिसमें, और हमें एक पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर की वजह से। तो हम देखेंगे जो इस वायर से एक एंगल है P पॉइंट पर वो है अल्फ़ा और दूसरा एंगल है बीटा। ठीक है, तो अभी हम जो उसका फॉर्मूला आएगा वो आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन R साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू पॉइंट P। ये डिस्टेंस वायर से लेकर पॉइंट P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है R। अल्फ़ा बीटा एंगल्स हैं फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ वायर एट टू द पॉइंट P। मीन्स वायर का कॉर्नर ये रहा, फर्स्ट कॉर्नर B, सेकंड A। B से जो P पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रही है वो एंगल कितना है, अल्फ़ा। A से जो लाइन P पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो एंगल है बीटा, और ये एंगल P पॉइंट पर है ना कि A पॉइंट पर। मीन्स बीटा P पॉइंट के ऊपर बन रहा है ना कि यहाँ पर, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अभी हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। उसके लिए अल्फ़ा भी 90 हो जाएगा, बीटा भी 90 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन R इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 इज़ 1 प्लस 1 2,
म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन r फॉर्मूला बन जाएगा। r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू पॉइंट P। सेमी इनफाइनाइट वायर में वन एंगल 90 का हो जाएगा और दूसरा 0 का हो जाएगा। मीन्स अल्फ़ा 90 हुआ तो बीटा 0, अल्फ़ा 0 हुआ तो बीटा 90। तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 0। म्यू नॉट बाय 4 पाई साइन 90 इज 1, साइन 0 इज 0, आई अपॉन आर। तो अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स एक वायर है आई वाई एक्सिस पर और एक है एक्स एक्सिस पर। एक्स वाली में करंट है आई एक्स, वाई वाली में आई वाई। तो वाई पॉइंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आई एक्स अपॉन आई वाई इंटू एक्स। मीन्स इन्वर्स रेशो टाइप कह सकते हैं। मीन्स वाई पॉइंट निकालना है तो करंट एक्स का रखना होगा ऊपर और वाई का रखना होगा नीचे, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ऐसे ही हम एक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं वाई की वैल्यू पुट करके। हमें आई वाई और आई एक्स इन दोनों को साइंस के साथ पुट करना है। मीन्स अगर करंट पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो हमें पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव एक्सिस पे है तो हमें नेगेटिव लेना है, जिससे कि हमारा डिस्टेंस है वो प्रॉपरली कैलकुलेट हो साइंस के साथ। फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग। मीन्स एक ये करंट कैरिंग रिंग है जिसकी एक्सिस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मीन्स म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम m देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, m होता है i इंटू ए, आई मल्टीप्लाइड बाय ए। आई करंट, a इज पाई आर स्क्वायर। बस हम इस वैल्यू को वहाँ पर पुट कर देंगे। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अभी हम रिंग्स के अलग अलग पॉइंट्स पर फॉर्मूलाज को देखेंगे। एट द सेंटर ऑफ रिंग मीन्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर इंटू में 2 पाई, क्योंकि जब हम वो सारा सॉल्व करेंगे एक्स को 0 पुट करके तो यहाँ पर 2 पाई बचेगा और म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर इसका फॉर्मूला आ जाएगा। फील्ड एट द एक्सिस इन टर्म्स ऑफ फील्ड एट द सेंटर। मीन्स हमें एक्सिस और फील्ड एट द सेंटर को रिलेट करना है ताकि ये पॉइंट्स कट पाएँ और हमें एग्जैक्ट कुछ वैल्यूज हैं जो कि मिल पाएंगी। जैसे अभी हम इसके ऊपर कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे हमें पता लगेगा इस फॉर्मूला का एक्चुअल यूज़ क्या है। बी एक्सिस इज इक्वल टू बी सेंटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर रेडियस ऑफ एक्सिस है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एक्स इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होता है जो कि होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर, और वो साइड्स पर कम होता जाता है। बट हम देखेंगे एट नियर सेंटर, मीन्स सेंटर के नियर धीरे धीरे कम हो रहा है फील्ड, बट डिक्रीजेज बाय स्मॉल अमाउंट। एट लार्ज डिस्टेंस परसेंटेज चेंज इज लार्ज, मीन्स यहाँ पर धीरे धीरे एक्स के साथ फील्ड कम हो रहा है, बट इस पॉइंट पर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो हमें इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि सेंटर के नियर फील्ड धीरे धीरे चेंज होता है, बट उससे ज़्यादा दूर जाने पर फील्ड एकदम से चेंज होता है। तो इस फॉर्मूला को खासकर ध्यान में रखें, बी एक्सिस इज इक्वल टू बी सेंटर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। अभी हम इसके बेस ऊपर कुछ फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे, कुछ रिजल्ट्स को, जो कि काफ़ी काम आएंगे। जैसे कि जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस फॉर्मूला में तो हमें रिजल्ट मिलता है बी सेंटर। मीन्स एक्सिस, सिंपल सी बात है, जब हम एक्सिस वाले फॉर्मूला में x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हो जाएगा। जैसे कि आप इस फॉर्मूला के अंदर देख भी सकते हैं, x को 0 पुट किया, ये सारी टर्म 0, बी एक्सिस इज इक्वल टू बी सेंटर।
मीन्स ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर एक्सिस और सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, इक्वल होगा, सॉरी, वहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स वो पॉइंट खुद सेंटर ही होगा एक्सिस का। अभी हम जब x इज इक्वल टू 2√2r पुट करेंगे तो सेंटर का 27th पार्ट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा सिर्फ, और अगर हम x इज इक्वल टू √3r पुट करेंगे तो सेंटर का 1/8 होगा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही सेंटर का जब हमें हाफ निकालना होगा तो वो डिस्टेंस होगा 0.765r। बी एक्सिस इज इक्वल टू बी सेंटर अपॉन 1 + x² की पावर 3/2। अभी मैं इसमें से एक रिजल्ट को निकाल के दिखाता हूँ। जैसे वो कहेगा x इज इक्वल टू √3r पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ इन टर्म्स ऑफ बी सेंटर, मीन्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। बी सेंटर 1 + x² की जगह पर हम पुट करेंगे √3r² बाय r² की होल की पावर 3/2। जब हम इसको पुट करेंगे बी सेंटर 1 + √3 का स्क्वायर 3, r² कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा ब्रैकेट की पावर 3/2, 1 + 3 इज 4, 4 की पावर 3/2 इज 8। मीन्स बी एक्सिस के √3r डिस्टेंस पर सेंटर का 8th पार्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वो ऐसा भी दे सकता है कि बी सेंटर का 1/8 किस पॉइंट पर होगा, तो वो होगा √3r पर। इन रिजल्ट्स को जरूर ध्यान में रखें, ये डायरेक्ट भी पूछे जा चुके हैं नेट में। x इज इक्वल टू 0 पर इक्वल टू बी सेंटर, 2√2r पर बी सेंटर बाय 27, √3r पर बी सेंटर बाय 8, x इज इक्वल टू 0.765r पर बी सेंटर बाय 2। फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क। सबसे पहले हमें इसका डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मीन्स मान लो वो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हमें क्या करना है, जिस भी डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है लाइक दिस। इसमें जैसे ये डायरेक्शन ऐसे है ये, तो हमें ऐसे इसको अपने हैंड को रखना है और थंब को देखेंगे, हम इसको कर्ल कर रहे हैं, थंब देखेंगे तो अपवर्ड आ रहा है, मीन्स थंब अपवर्ड आने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड। मीन्स फिंगर्स को हमें करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है, थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है μ0/4π I/r इंटू थीटा। मैं सारे रिजल्ट्स को ऐसा कहूँगा कि μ0/4π I/r की टर्म्स में याद रखें। उसके बाद जो वैल्यूज़ में चेंज है वो उनको चेंज करते जाएं, जिससे कि हमें फॉर्मूलाज को लर्न करना ईजी हो जाएगा, वरना सभी फॉर्मूलाज डिफ़िकल्ट हो जाएंगे लर्न करने। जैसे अब हम सर्कल के लिए देखें, थीटा इज इक्वल टू 2π पुट करेंगे 2π, तो 2π से 4π कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा, μ0/2 I/r। ये हुआ कैसे, μ0/4π I/r। थीटा को जब 2π कट किया तो ये कैंसिल हो गया। सेमी इनफाइनाइट सर्कल में थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई। सेमी सर्कल के केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई, μ0/4π I/r इंटू पाई, पाई कैंसिल, μ0/4π I/r आंसर आ गया। मीन्स हमें सिर्फ इस रिजल्ट को याद रखना है, μ0/4π I/r इंटू थीटा। जब थीटा को 2π पुट किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा μ0/2 I/r। जब थीटा को पाई पुट किया तो μ0/4 I/r। अभी हम इसमें से भी छोटे छोटे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, जैसे कि इन दोनों का रेशो आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। एम्पियर लॉ, B.dl इज इक्वल टू μ0/I enclosed, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 इंटू I enclosed, करंट एंक्लोज्ड। अभी हम इस एम्पियर लॉ का यूज़ करके अलग अलग शेप्स के ऊपर, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जैसे अभी हमने स्ट्रेट लाइन का रिजल्ट पढ़ लिया है, बट हम इससे भी निकाल कर दिखाएंगे। एम्पियर्स लूप फॉर स्टेट कंडक्टर, B इज इक्वल टू μ0/4π I enclosed by r। होलो पाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π 2I enclosed by
स्मॉल आर, मीन्स हमें आउटसाइड निकालना है होलो पाइप के, तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i एनक्लोज्ड बाय आर। अगर यही हमें सरफेस पे निकालना है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन आर, और ये क्या होगा मैक्सिमम। यहाँ पे ये r इक्वल टू कैपिटल आर है, मीन्स रेडियस। r लेस देन r मीन्स रेडियस से छोटा पॉइंट यानी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होलो पाइप के 0 होता है। आप सिर्फ इस ग्राफ का यूज़ करके भी इसको समझ सकते हैं, मीन्स आपको रिजल्ट सिंपल तो पता ही है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन आर, बस इनसाइड 0 r इक्वल टू r पर हम कैपिटल R पुट कर देंगे इस पॉइंट को, और आउटसाइड इन्वर्सली टू r। काफ़ी इजी रिजल्ट्स हैं, इनको बार बार लिख लिख के देखें जिससे कि ये रिवाइज हो जाएंगे। अभी हम यही रिजल्ट सॉलिड पाइप के लिए देखेंगे एंड थिक पाइप के लिए। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन आर, रिजल्ट तो सेम है देखो, बट हम इसको कुछ मॉडिफाई करेंगे ताकि ये बाद में काम आ सके। जैसे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन आर मीन्स उसके जैसा सेम है, ये तो याद रखना ही रखना है, बस हम इसमें एक चेंज भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय आर एंड डिवाइडेड बाय, हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कैपिटल R कर रहे हैं, जिससे कि जो ये वाला रिजल्ट है, ये पार्ट, ये फॉर्मूला बन जाएगा सेंटर का, सॉरी सरफेस का, मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R डिवाइड बाय स्मॉल r। मीन्स हमने इस आउटसाइड के रिजल्ट को सरफेस वाले रिजल्ट से लिंक कर लिया है, ताकि जब हमें कट करने पड़ेंगे पार्ट्स या कोई ऐसा होगा जिसमें हमें सरफेस का पता होगा, उससे हमें रेडियस निकालना हो या रेडियस का यूज़ करके हमें सरफेस पे निकालना हो, आउटसाइड पे निकालना हो, सरफेस का दिया हो, तो हम इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। बी सरफेस पर होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन आर, जो कि मैक्सिमम होता है। इनसाइड मीन्स r लेस देन कैपिटल R, यानी रेडियस से भी छोटी जगह पर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r, स्मॉल r आउटसाइड का डिस्टेंस है, कैपिटल R उसका रेडियस है। तो हम इसको रिजल्ट को ऐसे याद रखने की बजाय बी सरफेस मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R के टर्म्स में याद रखेंगे। अभी हम इन तीनों रिजल्ट्स को कंपेयर करते, जैसे देखो आउटसाइड की बात की जाए, सरफेस का कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r है, अंदर इन सरफेस पर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन r है, यानी सरफेस वाला ही है। इनसाइड म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r मीन्स सरफेस का स्मॉल r बाय कैपिटल R टाइम्स है, यानी अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के और बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि आप इस ग्राफ से याद रख सकते हैं। बी स्फीयर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R, ये होगा इनसाइड का, और जैसे ही हम सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन r, यहाँ पर ये स्मॉल r इज इक्वल टू r है। आउटसाइड क्या होता है, बी सरफेस कैपिटल R बाय स्मॉल r से मल्टीप्लाई किया हुआ है। हम डायरेक्ट ऐसा ग्राफ याद करके हम तीनों फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं, सिर्फ ग्राफ से भी। बी सरफेस इंटू R बाय R म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन r, बी सरफेस इंटू कैपिटल R बाय स्मॉल r मीन्स स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंदर, बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंगुलर पाइप देखेंगे, मीन्स दो पाइप्स या फिर एक कह सकते हैं कि पाइप की कुछ थिकनेस है, इसका रेडियस इन अंदर वाले का R1 है, बाहर वाले का R2, तो इसे कहते हैं एंगुलर पाइप। R ग्रेटर देन R2 मीन्स कहीं बाहर, यहाँ कहीं पॉइंट, कोई भी पॉइंट इस पाइप के बिल्कुल बाहर, तो उसका फॉर्मूला है, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन r। अब हम एक पॉइंट जो कि R1 से बड़ा है यानी और R2 से छोटा है कहीं यहाँ पर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन r, r ये वाला डिस्टेंस जो इस सेंटर से लेके इन दोनों पाइप्स के बीच में कहीं है, उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन r, r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ये आपको कोई फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए नहीं कहेगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। मीन्स हमें सिर्फ ये बताना होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i अपॉन r, जो कि सरफेस वाला रिजल्ट ही है। बस हमें लर्न क्या करना है, r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये स्मॉल r है
और ये R1 है रेडियस ऑफ इनर पाइप एंड दिस इज R2 रेडियस ऑफ आउटर पाइप। और हमें कहीं R1 से छोटे डिस्टेंस पर यानी अंदर कहीं निकालना पड़ जाए, होलो पाइप वाला रिजल्ट हो जाएगा, इनसाइड क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि I एंक्लोज्ड होगा 0 और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0। अभी हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इस जब इनसाइड की बात की जाए तो 0 था, बट R1 से जैसा ही बड़ा हुआ डिस्टेंस, R1 तक 0 था, जैसे ही डिस्टेंस बड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो गया और उसके बाद फिर से आउटसाइड इन्वर्सली टू R के रिलेशन से कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस ग्राफ को भी ध्यान में रख सकते हैं। और ये फॉर्मूला, ये दोनों अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाना है कि मीन्स जनरली थोड़ा टफ टाइप का, तो ये फॉर्मूलाज का यूज़ किया जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड का फॉर्मूला होता है हाफ म्यू नॉट NI cos θ1 प्लस cos θ2। ये है जनरल फॉर्मूला। तो अभी हमें सेंटर पर क्या करना होगा, दोनों थीटा को 0 पुट करना है, जिसका रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट NI। हमें जनरल को तो लर्न करना ही करना है और बी सेंटर और एंड पॉइंट के डायरेक्ट फॉर्मूलाज को लर्न करना है, ना कि हमें वहाँ पर 0 0 पुट करना है। इस केस में θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 0 मीन्स बी सेंटर एट द सोलेनोइड इज म्यू नॉट NI। बी एट द एंड पॉइंट इन सोलेनोइड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पॉइंट मीन्स एट द कॉर्नर्स हाफ म्यू नॉट NI। दोनों का रेशो भी पूछा जा सकता है कि सेंटर और एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशो इन सोलेनोइड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मीन्स हमें इस n का वैल्यू भी कई बार अलग अलग करके दिया होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अलग से दे देगा, लेंथ अलग से पता होगा, तो हम उसे सोल्व करके n निकालेंगे स्मॉल n। टोरॉइड, टोरॉइड में देयर इज नो नॉर्थ पोल नो साउथ पोल, तो फील्ड लाइंस ऑन एक्सिस ऑफ टोरॉइड होंगी सिर्फ और सिर्फ। और कई बार हमें 2 रेडियस दिया होता है तो हमें उसका एवरेज लेते हैं R1 प्लस R2/2। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI। अब n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस केस में लेंथ क्या है, सर्कमफ्रेंस वाली लेंथ है, तो हम पुट करेंगे n कैपिटल बाय 2πr, और जो ये 2πr है सर्कमफ्रेंशियल लेंथ है। मीन्स जो हमने लिखा था ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोरॉइड के केस में हमें सर्कमफ्रेंशियल लेंथ पुट करनी होगी। फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट मीन्स पतली सी कोई शीट की वजह से भी हमें फील्ड निकालना पूछा जा सकता है। ये HC वर्मा के अंदर क्वेश्चंस की फॉर्म में दिया हुआ है हाफ म्यू नॉट I। हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस शीट्स में डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। मेन ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, हाफ म्यू नॉट I। डायरेक्शन जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब हम उसमें उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए डायरेक्शंस भी निकालना सीखेंगे। फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर हैविंग सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मीन्स एक सिलेंडर को वर्टिकली कट कर दिया गया, एक पाइप को आप ऊपर से देख रहे हो और उसे कट कर दिया गया है, तो वो 2 पाइप्स बन जाएंगे। तो उस सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की वजह से जो फील्ड आएगा वो आएगा 1/π² म्यू नॉट I/r, 1/π² म्यू नॉट I/r। अभी एक स्पाइरल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मीन्स इनर रेडियस A है और लास्ट वाले का रेडियस B है, हमें बीच वाले रेडियस की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट बाय 2 NI B-A log बेस E B/A। आपको इन फॉर्मूलाज को, जैसे स्पाइरल वाला बताया है मैंने, एंगुलर पाइप वाला बताया है, इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट लर्न करना है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपको वहाँ पर कोई डिराइव करके या इन पे ऊपर बेस ज़्यादा क्वेश्चंस कम पूछकर वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा। मीन्स एक स्पाइरल है जिसका इनर रेडियस A है और आउटर मोस्ट रेडियस B है, तो उसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आपके 4 मार्क्स पक्के हैं, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। म्यू नॉट बाय 2 NI B-A इंटू log बेस E B/A, म्यू नॉट बाय 2 NI B-A log E B/A। आपको ये फॉर्मूलाज को बार बार लिख कर देखना है, जिससे कि ये आपके पक्के हो जाएंगे और ये मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री में स्कोर कर सकते हैं आप। थैंक यू।